Hello, welcome to UpGrad's offline learning center. I am Nachiket Dikshit and I am your data science trainer. We are now starting with the machine learning series and ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि बाकी सारी चीजें मशीन लर्निंग में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस, मशीन लर्निंग की कुछ अलग ही बात है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ एंड एक स्मॉल इंट्रोडक्शन इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग। अब ये मशीन लर्निंग है क्या, इसकी आज की जिंदगी में क्या जरूरत है, ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है एंड इसके बिना आप कोई भी प्रोजेक्ट्स कर ही नहीं सकते। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। कभी आपने सोचा है कि जहां पे भी आप देखोगे, जैसे ही आपने यूट्यूब खोला, जैसे ही आपने नेटफ्लिक्स खोला, जैसे ही आपने स्पॉटिफाई खोला, इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या है? करेक्ट, आपका अपना रिकमेंडेशन सिस्टम। अब जो भी सोचोगे, आपने जो भी सर्च किया है, बेस्ड ऑन योर सर्च डिस्क्रिप्शन, बेस्ड ऑन योर जॉनरा, बहुत सारी चीजें एक जगह पे आती है एंड इट विल गिव यू द करेक्ट रिकमेंडेशन। एंड यही रिकमेंडेशन सिस्टम बनता है किससे? तो मशीन लर्निंग से। बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में जानना है, लेकिन उससे पहले मशीन लर्निंग को जानना है। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वजह से नहीं कि ये ट्रेंड में है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें स्टैट्स से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें कोडिंग से रिलेटेड है एंड हर एक को इसमें मजा आएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक विच इज मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग को समझने से पहले एक बात आपको बहुत अच्छे से सीखनी है, दैट जो भी वर्ड्स आपको मशीन लर्निंग में मिलेंगे उनका अपना एक अलग मीनिंग है। एंड इसे समझने के लिए हमेशा मैं एक छोटी एनालॉजी दूंगा एंड वो याद रखोगे तो इंटरव्यूअर तो भाई इंप्रेसिव हो जाएगा कि एग्जाम्पल के साथ याद है इस बच्चे को। यही बात है जो हमें अलग करेगी। तो टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपने यूट्यूब देखा, आपने स्पॉटिफाई देखा, आपने नेटफ्लिक्स देखा, इन सब में एक रिकमेंडेशन सिस्टम है एंड वो रिकमेंडेशन सिस्टम बनता किससे? वो बनता है मशीन लर्निंग से। तो क्या इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है? नहीं। अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता एंड अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ चीज मेंटेन नहीं करनी, तब तक ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई भी मतलब नहीं है। सो मशीन लर्निंग में यही अच्छी चीज है, जो भी आप रिपीटेटिव टास्क करोगे उसको ऑटोमेट करना। तो क्या ये हमारे जॉब्स खाएंगे? बहुत लोगों का सवाल भी होता है। नहीं, मशीन लर्निंग एक्चुअली बना है या बनाया गया है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, तो उसे मेंटेन भी किसे करना पड़ेगा? हमें ही। आइए हम चलते हैं थोड़े से डीप में। सो द मशीन लर्निंग, अगर आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग देखते हो तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल थी कि उसको समझना बहुत मुश्किल था एंड उसमें लॉजिक्स लगते थे, उसमें मैथमेटिक्स लगता था, इवेंचुअली आपको हार्ड कोड करना पड़ता था, हर चीज टाइप करना है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड एंड इन सब से परेशान होकर ह्यूमन ने एक शॉर्टकट निकाला। अब बोलोगे सर ये शॉर्टकट कैसे? इसमें भी तो कोडिंग लगती है। जरूर कोडिंग लगती है, लेकिन वन टाइम कोडिंग एंड बाद में तो आपको इसको सिर्फ आगे रिफ्रेश करना है, आपको आगे थोड़ी सी चेंजेस करने हैं, मेंटेनेंस बनाना है, बस इतना ही तो करना है। तो मशीन लर्निंग आपका काम आसान करता है, ना कि आपका काम करता है। तो ध्यान रखना, हमेशा मशीन लर्निंग का इस्तेमाल आपका काम आसान करने में करना है, ना कि आपका काम वो करे। सो नाउ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में होता क्या था? वी यूजुअली डू वन थिंग कि हम पहले तो स्ट्रेटेजीज बनाते थे बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग, विल क्रिएट सम ऐप एंड उस ऐप में मल्टीपल फंक्शंस रहेंगे, मल्टीपल वर्जन्स हम क्रिएट करते सो दैट वी विल एबल टू इम्प्रूव एवरीथिंग। एंड यही चीज होती थी ट्रेडिशनल कोडिंग में। बट वक्त के साथ साथ क्या हुआ? सबसे पहले तो वक्त कम हुआ, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी से बढ़ गई कि आज हम चाहे गूगल रहे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट देखे, चाहे मेटा देखे, चाहे नेटफ्लिक्स देखे, हर जगह इस एआई का इस्तेमाल होने लगा। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में बहुत सारे एरर्स भी हैं। अब एरर्स की बात करूंगा तो ह्यूमन है एंड यस, ह्यूमन मेक मिस्टेक्स, तो वो एरर्स होते थे एंड एरर्स इतने ज्यादा होते थे कि कभी कभी क्रैशेस उस ऐप में बहुत ज्यादा होते थे। इसीलिए हमने क्या किया? वी ट्राई टू डू समथिंग न्यू एंड विच इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो इस मशीन लर्निंग में एक्चुअली उस ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में ऐसा क्या था? उस ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में एक्चुअल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमें मशीन लर्निंग की तरफ शिफ्ट करना पड़ा? तो एग्जाम्पल के लिए
आपने देखा होगा आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं लोन देने से पहले। अब लोन देना इज इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत लोगों को लगता है बिजनेसेस रन होते हैं उससे, लेकिन कैसे पता चलेगा कि किसी ने फ्रॉड डिटेक्ट किया है कि नहीं, किसी ने फ्रॉड किया है या नहीं, किसी ने उसमें ट्रांजैक्शन सही से लिखे है कि नहीं, किसी ने इंफॉर्मेशन सही से दी है कि नहीं। तो ये ह्यूमन का काम बहुत मुश्किल बना रहा था। क्यों बना रहा था मुश्किल? क्योंकि इसको एक एक डेटा को चेक करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि देयर इज लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल एंड इसमें से एक डेटा आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज वे टू हार्ड। ठीक है, इसीलिए आया फिर मशीन लर्निंग का इन्वेंशन एंड मशीन लर्निंग ही बहुत कुछ हैंडल करने लगा। तो बैंकिंग सिस्टम में तो ये बहुत अच्छे से कर रहा है। तो अब बोलोगे सर ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें ये हेल्थ केयर में भी करता हो? बिकॉज इट्स अ हॉट टॉपिक। तो आपको पता होगा कि हेल्थ केयर में आज इन जनरल में बहुत सारे कोशिशें की जा रही है फॉर एग्जामाइनिंग एंड डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस। तो वो भी हेल्पफुल है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिम्टम्स, देन उसको हम क्योर करना आसान, हमें क्योर करना आसान होता है ना, तो वही चीज है। सो यस, बहुत सारे ट्रेडिशनल में प्रॉब्लम थे। एग्जाम्पल ह्यूमन एरर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रूल बेस्ड था, बहुत सारे रूल्स होते थे, स्ट्रिक्ट कोडिंग करनी पड़ती थी, कहीं पे भी आप गलतियां नहीं कर सकते थे एंड एक गलती आपका पूरा कोड फेल कर सकती थी। इसीलिए मशीन लर्निंग का इन्वेंशन बहुत जरूरी था। तो एक्चुअल में ये मशीन लर्निंग है क्या, इसे भी तो समझना जरूरी है। तो एक्चुअल में मशीन लर्निंग को एक सिंपल भाषा में समझते हैं। आप और हम दोनों कभी बच्चे थे, राइट? तो उस टाइम का हमें तो याद नहीं होगा, लेकिन किसी बच्चे को तो आपने देखा होगा। उस बच्चे ने एक्चुअली सीखा कहां से? क्या उसे भाषा आती है? नहीं आती है। क्या उसने पढ़ना सीखा है? नहीं सीखा है। क्या उसने लिखना सीखा है? नहीं सीखा है। तो ऐसा क्या था कि वो पढ़ने लिखने लग गया? द ओनली स्किल ही हैज इज द ऑब्जर्वेशन एंड इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो बहुत कुछ सीख सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर पेरेंट्स को बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, राइट? 0 to 7 ईयर्स, ऐसे एक स्टडी में भी कहा गया है कि 0 to 7 ईयर्स के जो बच्चे हैं दे लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन से लर्न करते। इसके पीछे एक वैलिड रीजन भी है, क्योंकि कोई भाषा नहीं आती, क्योंकि कोई और समझ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, द विजन दे हैव एंड द माइंड दे हैव। उन्हीं के थ्रू वो कोशिश करते हैं टू एनालाइज कि बड़े क्या कर रहे हैं, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, एंड मैं उसी को कॉपी करता हूं। तो क्या हो जाएगा, मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी भी मिलेंगी, बहुत सारी चीजें बुरी भी मिलेंगी, क्योंकि आपके पास ये समझ नहीं है कि आप अच्छी चीज कर रहे हो और बुरी चीज। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। इसलिए बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, बड़ों को कॉपी करते हैं एंड बड़ों को लगता है कि यार ये इसने बहुत कुछ सीखा है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ही इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व योर पैटर्न एंड उसी पैटर्न्स को वो मिमिक कर रहा है एंड ये मिमिक करना ही एक तरीके की लर्निंग है। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इन ए ह्यूमन बीइंग ये कहा जाता है, दिस इज एन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बट अगर मैं मशीन के लिए ले लूं, एक छोटा बच्चा इज लाइक अ मशीन, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली लाइक अ मशीन, बट एक मशीन को भी वैसे ही ट्रीट करो एज एन एनालॉजी। तो जो मशीन है वो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे डेटा के साथ ट्रेन हो रहा है। अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे डेटा के साथ ट्रेन होगा, इट विल लर्न सम पैटर्न्स। अब जैसे लर्न करेगा पैटर्न को, वैसे वो क्या करेगा, थोड़े थोड़े मिस्टेक्स भी करेगा, थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें भी करेगा और उसको मिमिक करने की कोशिश करेगा। मिमिक करना यानी कि कॉपी करने की कोशिश करेगा कि एक्चुअल में ये चल कैसे रहा है। एग्जाम्पल का एक सिंपल एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, ठीक है? लीनियर इक्वेशन आपने देखा होगा। लीनियर इक्वेशन में इन जनरल आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है? दिस इज अ जनरलाइज्ड इक्वेशन एंड आगे हम इसमें पढ़ने भी वाले हैं, लेकिन अभी के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर ये नहीं याद है तो आपको और एक चीज याद होगी, आपने ना ग्राफ बनाया होगा 9th-10th स्टैंडर्ड में, और वो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या लिखते थे कि इक्वेशन लिखते थे y इज इक्वल टू समथिंग 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 4, कुछ भी, एंड आप x की वैल्यू डालते थे, आपको y की वैल्यू मिलती थी। कुछ इसी तरीके से मैं कुछ इनपुट दूंगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट निकल के आएगा। बट एक्चुअली ऑटोमेटिक हो रहा है नहीं, ये मैथमेटिक्स का प्योर वर्जन है। एंड ऐसे ही पैटर्न्स को धीरे धीरे समझते समझते हम आज जो है वो उन्हीं पैटर्न की वजह से है, उन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करने की वजह से, वो हमारी पहली हैबिट्स थी, वो हमारी पहली लर्निंग थी। वैसे ही मशीन की पहली लर्निंग होती है उसकी ट्रेनिंग में। इट ऑब्जर्व्स द डेटा दैट हैज बीन फेड टू इट बाय अ डेवलपर और मशीन लर्निंग इंजीनियर सो दैट इट विल एबल टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर कौन से पैटर्न है एंड इट विल ट्राई टू प्रिडिक्ट न्यू इनपुट्स। सो अब कुछ भी नई चीज भी दोगे तो उसी की तरह वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई मैंने ऐसा कुछ तो देखा था, एंड देखा था तो भाई इसका आंसर यही हो सकता है, राइट? सो इट्स अ सिंपल एग्जांपल
ऑफ मशीन लर्निंग। तो इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन से 3 पॉइंट? लर्निंग ऑफ द पैटर्न्स, ट्रेनिंग ऑफ द डेटा, इंप्रूवमेंट इन एक्सपीरियंस। ये सारी चीजें अगर वो करता रहेगा, इट विल बिकम द बेस्ट मॉडल एज सून एज पॉसिबल, और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टू बिकम अ वर्साटाइल मॉडल। अब ये हो गई मशीन लर्निंग को लेकर के। तो मशीन लर्निंग में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो उसको पढ़ने में मदद करती है, एक्चुअली हाउ इट वर्क्स। तो उसका एक सिंपल ट्रेंड है, ठीक है। एक सिंपल आपको इन अ शॉर्ट वे में बता रहा हूं, इसके डीप डाइव में हम जाएंगे, बट इट्स ओके टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉइंट्स टू पॉन्डर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? आपने देखा बच्चे को सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो उसको डेटा को क्या करना पड़ेगा? गैदर करना पड़ेगा कि कौन कैसा कर रहा है, चाचा कैसे कर रहे हैं, पापा कैसे कर रहे हैं। सो ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो क्या करेगा? डेटा गैदरिंग। ही इज गैदरिंग अ डेटा एंड वो कलेक्ट हो रहा है। कहां पे कलेक्ट हो रहा है? मेमोरी में। मेमोरी कौन सी है? अपना ब्रेन। तो मशीन की भी मेमोरी है, ठीक है। इट विल कलेक्ट द डेटा। सेकेंड हम देख रहे हैं यहां पे कि देयर विल बी अ सिंपल टास्क, दैट इज मशीन विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट डेटा। अब मैंने ऑब्जर्व तो कर लिया सब चीजों को, बट उसे समझना भी तो जरूरी है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अगर मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूं तो ऐसे हिलाना मुझे भी तो सीखना पड़ेगा। अब मेरे लिए तो आसान है, बट एक्चुअली ऐसे हिलाने के लिए, ये जो हाथ हिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? पहले ब्रेन को सिग्नल देना पड़ा। उससे पहले भी एक चीज हुई है जो आपको अननोइंगली हुई है, सबकॉन्शियसली वो फीडेड है। कैसे? कि ये एक्शन होने से पहले आपके ब्रेन ने सोचा कि भाई ये मुझे एक्शन करना है, उसके बाद इंपल्स पास हुई एंड ये मूव करने लग गया। दिस इज द वे अ मशीन ऑल्सो डू। एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एनालॉजी ली है। मशीन क्या करेगा? डेटा गैदर किया सबसे पहले कि हाथ ऐसे मूव कर सकता है। उसके बाद उसने क्या किया? उसको ट्रेन किया कि ऐसे मूव करना है, सिर्फ इसी डायरेक्शन पे मूव करना है। एंड इसी डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि मेरा जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो रहा है, वो सही हो रहा है। अगर उसने गलती से भी ऐसे मूव किया तो इसका मतलब क्या है? वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है, मुझे और उसको ट्रेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुंफू मास्टर्स को देखा होगा, कराटे जो करते हैं उनको देखा होगा, वो बार बार, या कोई भी एथलीट आप देखोगे वो बार बार उस पर ट्रेन करते हैं, तब जाके उनको एक हैबिट होती है। दैट बिकम्स द सेकेंड नेचर ऑफ देयर बॉडी। एंड वो ट्रेनिंग ही तो है, क्योंकि प्रीवियस डेटा किसी ने, मेंटर ने पढ़ाया, किसी गुरु ने पढ़ाया, राइट। एंड उसी के साथ साथ वो क्या हो गया? ट्रेनिंग हो गई। वो ट्रेनिंग जैसे जैसे हुई वैसे उस पर ट्रेंड हमारा सेट होते गया। ट्रेंड सेट होते गया मतलब वो ट्रेंड हम लर्न करते गए, पैटर्न हम लर्न करते गए, आगे क्या हो गया? उसी को हम इंप्रोवाइज करने लगे। तो अब क्या हो गया? ये सारी चीजें हो गई। उसको ये भी बताया गया कि इससे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बच्चे को बोला डायरेक्टली कि भाई वो आग है उसमें हाथ मत डालो, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो हाथ नहीं डालेगा। वो क्या करेगा? उसने देखी नहीं चीज, वो उसके पास जाएगा, उस पर हाथ लगाएगा, वो गर्म लगेगी, तब वो समझेगा। बिकॉज इट लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। अ किड लर्न्स फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस। हमें भी वही चीज है कि हम वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप कितना भी बोल लो, लेकिन ये चीज नहीं होगी। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब हम कोई बोल देता है कि ये चीज मत करना और हम सुन लेते हैं, लेकिन वो बहुत आगे, लाइफ में बहुत आगे होने के बाद आप करते हो। लेकिन बच्चा हमेशा देखेगा, अरे ये गर्म है, उसको जलेगा, वो रोएगा, एंड इट विल लर्न कि ये चीज गर्म होती है, इस पे हाथ नहीं लगाना होता। एंड यही पैटर्न अंडरस्टैंडिंग है। एंड यही मैंने उसको आंसर दिया, नॉट बाय सेइंग अ सिंगल वर्ड, बट एक्चुअली थ्रू द एक्सपीरियंस। सो ट्रेनिंग में भी हम यही करते हैं कि हम उसको आंसर्स भी बता देते हैं कि भाई तू पहले पढ़ ले, डायरेक्ट एग्जाम देने मत जा, पहले पढ़ ले। तो पढ़ा उसने, आंसर्स भी दिए हमने कि इसका आंसर ये हो सकता है। एंड इसके बेसिस पे अब क्या होती है? हमेशा एग्जाम होती है ना, सो आप हमेशा क्या देते हो? टेस्ट देते हो, और वो टेस्ट इज कॉल्ड एज द इवैल्यूएशन ऑफ द मॉडल। एंड डिफरेंट डिफरेंट इवैल्यूएशन होते हैं, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, एंड उसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि एक्चुअल में मॉडल कैसा है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में, जैसे कि आप स्लाइड्स में देख रहे होंगे, बहुत सिंपल एग्जाम्पल कि वो स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे पास या फेल होता है। ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाला पास ही होगा एंड बहुत कम पढ़ने वाला फेल होगा, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड्स ही हैज, it depends on the mental faculty he has, it depends on the concentration he has, it depends on the confidence he has। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स में कुछ ना कुछ ट्रेंड होता है, एंड उन्हीं ट्रेंड की वजह से हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि एक्चुअल में बच्चा क्या करने वाला है, पास करने वाला है या फेल करने वाला है। यहाँ पे कोई हार्ड कोडेड रूल है? नहीं।
हार्ड कोडेड रूल है ही नहीं। मशीन लर्निंग एक पैटर्न को अंडरस्टैंड कर रहा है कि बच्चे के पास कौन से फैक्टर्स है, एंड उन्हीं फैक्टर्स के साथ हम ये समझ रहे हैं कि एक्चुअल में बच्चा पास होगा या फेल होगा। समझ रहे हो? बहुत अच्छी एनालॉजी है एंड याद रखने के लिए बहुत आसान है, बिकॉज एवरी वन वॉज अ स्टूडेंट वंस इन देयर लाइफ टाइम। सो आज भी हम भी है, आप भी हो, सब सीख रहे, तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। एंड अभी जो ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब का, अभी क्योंकि आप मुझे यूट्यूब पे ही देख रहे हो और इस यूट्यूब पे भी रिकमेंडेशन सिस्टम है। एंड ये रिकमेंडेशन सिस्टम है क्या एक्चुअल में, आपकी बार बार चीजों को रिपीटिशन के बाद अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक को देख रहे हो, उसको स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिक उसका टाइटल है, स्पेसिफिक उसकी जॉनरा है, स्पेसिफिक आपका क्या बोलते हैं एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स है, ये सारी चीजें वो एनालाइज करता है कि आप यही चीज सर्च कर रहे हो, इसीलिए आपको रिकमेंडेशन भी वही आता है। सो यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, दे आर यूजिंग रिकमेंडेशन सिस्टम सो दैट दे विल एबल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ देयर कस्टमर। तो बिहेवियर ऑफ देयर कस्टमर मतलब आप यूजर, तो यही बात है। दैट्स वाई यू रिक्वायर मशीन लर्निंग। अब वहां पे कोई बैठा तो नहीं है यूट्यूब में, हाँ भाई ये सर्च कर रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता। पहले हो सकता होगा, बट हार्ड कोडेड रूल था कि ये चीज सर्च करिए, हम लोग ये देंगे। बट अब ऐसा नहीं है, अब आपके पीछे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा कि मशीन लर्निंग हमारा कितने पार्ट ऑफ लाइफ में हमारे इंपैक्ट करता है। छोटी सी एक चीज आपने देखी यूट्यूब, जो हम डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं, बट वही बात नहीं है। इवन द गूगल, इवन द फेसबुक, इवन द इंस्टाग्राम रील्स, इवन द स्पॉटिफाई, ठीक है, आजकल बैंकिंग एप्स भी है बहुत सारे, तो आपको उसी हिसाब से रिकमेंडेशन। उसके बाद आपके पर्सनल लोन वाले एप्स, लोन्स वाले ऐप भी यही कर रहे, बैंकिंग सिस्टम्स भी इसको इस्तेमाल करें ताकि आपके हिसाब से आपको इंश्योरेंस, लोन वगैरह ये सब चीजें प्रोवाइड किए जाए। हेल्थ केयर में आप अगर सिंपल लॉजिक देखोगे, जो हेल्दीफाई एप्स होते हैं, हेल्दीफाई मी लाइक दैट, दोज एप्स जो आपको प्रमोट करते हैं हेल्थ को कि यू शुड बी हेल्दी एंड आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, तो ये आपके ईटिंग पैटर्न्स को, स्लीपिंग पैटर्न्स को, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो आपकी जो स्मार्ट वॉच है, ठीक है, इट एनालाइजेस एवरी पैटर्न। आजकल तो भाई हार्ट बीट से लेकर के सब देख रहे हैं कि भाई इसने कितना खाया, कितने बजे सो रहा है, कितनी डीप स्लीप थी। तो ये सारी चीजें जो है एक्चुअली मशीन लर्निंग मॉडल से ही बनती है। एंड मल्टीपल फैक्टर्स है, मल्टीपल इंपैक्टफुल, मतलब हमारी लाइफ बहुत चीजों से इंपैक्ट होती है। तो ये फैक्टर्स को जितना आप रिफाइन करते जाओगे, उतना आपको स्पेसिफिक रिजल्ट मिलेगा, उतना बेहतरीन प्रेडिक्शन रहेगा। सो रियल लाइफ में कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप एक जगह बैठ के भी अपने आप को ऑब्जर्व करोगे कि आपके अराउंड जो चीजें हैं वो मशीन लर्निंग से ही बनी हुई। और इन सब चीजों में आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इंटरेस्ट आना चाहिए कि एक्चुअली मशीन लर्निंग में हो क्या रहा है एंड ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो मुझे समझने की जरूरत है। सी, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप जब भी किसी इंटरव्यूज में जाओगे, आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करोगे, ये बहुत स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज फन एज पॉसिबल, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट्स लाइक अ फिलोसॉफी कि आपको कोई चीज लॉजिकली अच्छी लगी तो अच्छी ही है, एंड इसमें बहुत लॉजिक का काम, ठीक है, और इसमें बहुत लॉजिक का काम है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज करते हैं, एक फट से रिकैप। तो क्या रिवाइज करना है हमें कि आज हमने क्या क्या किया, एक फट से रिकैप ले लेते हैं। अब वो रिकैप क्या है कि आज हमने सबसे पहले जाना कि मशीन लर्निंग एक्चुअल में है क्या। हमने एक एनालॉजी देखी, एक बच्चा एक्चुअल में कैसे सीखता है अपनी लाइफ में, वैसे ही एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी अपने डेटा पे बहुत ज्यादा ट्रेंड होने के बाद वो सीखता है उन चीजों को, वो अंडरस्टैंड करता है पैटर्न्स क्या है, एंड उसी पैटर्न के बेसिस पे आपको क्या मिलता है, प्रेडिक्शन। देन वी हैव सीन अ रियल लाइफ एग्जांपल, यूट्यूब के साथ साथ आपने ये भी देखा कि नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो देयर, आपका स्मार्ट वॉच भी है, आपके बहुत सारे बैंकिंग एप्स भी है। तो इन सब चीजों को आपको हमेशा क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। बी अ मशीन लर्निंग मॉडल 2 मिनट के लिए, because observation will help you to understand machine learning even in a simpler way। सिर्फ मेरे बताने से नहीं, आपके अराउंड आप एक बार चेक करो एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।